सर, सैनिक कॉलोनी में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इशू है, वो है स्ट्रीट लाइट का। और हमने जो हमारे जीएमसी के जॉइंट कमिश्नर हैं, उनको मिले थे हम, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि ये आपका यह मसला बहुत जल्दी हम हल करेंगे। पर हमने उसके बाद एक्सेसर को मिले, एडब्ल्यू को मिले, पर जो हमारे मसले हैं, जो स्ट्रीट लाइट का मसला है, आज भी 50 से 60% जो हमारी लाइटें हैं वो ख़राब हैं। और हमें ये समझ नहीं आती कि ये जीएमसी वाले कहते हैं कि हमारे हाथ ये काम नहीं है, ये है जो ठेकेदार उनके 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 जिन्होंने काम करना है। और जब हम उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास एलडी नहीं है, कुछ नहीं, हम ये अभी हम काम नहीं कर सकते। पर बड़े दुख की बात है कि आज की डेट में सैनिक कॉलोनी में कोई दिन ऐसा खाली नहीं है कि चोरी ना होती हो। और अंधेरे का फ़ायदा उठा के चोर चोरी करते हैं। और इस गवर्नमेंट को कोई भी एहसास नहीं है कि ये एक पोश एरिया है जम्मू का। इस एरिया में आज की डेट ये हालात हैं। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि जो हमारा ये मसला हल नहीं कर सकती। हम चाहते हैं, चाहे गलती जीएमसी की है, चाहे गलती ठेकेदार की है, हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहाँ पर फॉल्ट है, ये क्यों हमारा ये हमारी जो लाइटें जो ठीक नहीं हो रही हैं। हमने डेपुटेशन लेके गए हैं जीएमसी के पास, कमिश्नर के पास, लेकिन हमारा जो मसला वही का वही है। इसलिए हम दोबारा जो हमारे सीएम साहब हैं या एलजी साहब हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारा जो इशू है इसको इमीडिएटली हल किया जाए, क्योंकि ये जो क्राइम रेट है जो सैनिक कॉलोनी में ये बढ़ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो दिल्ली का जो मॉल है, अब देखते हैं सीनियर सिटीजन के कोई ना कोई वहाँ पर कोई किसी के वहाँ पर कांड होते रहते हैं। मैं कहता हूँ ये हालात हमारे जम्मू में ना हो जाएं। उसके बाद जो मसला है ड्रेनेज और लेन का, और जब हम जो स्वीपर के जो इंचार्ज है उससे बात करते हैं, वो कहता है कि हमारे पास बंदों की स्ट्रेंथ नहीं है। और 80% सैनिक कॉलोनी की ड्रेनेज और जो लेन का सिस्टम है वो गंदा पड़ा है। और लोग कहते हैं हमारे घर में स्मेल आती है जब हम बाहर निकलते हैं। पर इसके बारे में हमने जीएमसी में जाकर कहा, लेकिन वो मसला भी हल नहीं हुआ। और तीसरा मसला है हमारा नालों का। नालों में जब बरसात होती है सारा गंद बाहर आता है, लोगों के घर में स्मेल जाती है और लोग परेशान हैं। हमने कई बार कंप्लेन की, पर वो हमारा इश्यू वो भी हल नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हमारा मेन जो सैनिक कॉलोनी का जो हमारा जो मेन जो इशू है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अपना त्रिकुटा नगर में, छन्नी मत में सीनियर सिटीजन हॉल हैं, वो हमारे सैनिक कॉलोनी में होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो बेचारे घरों में बैठे रहते हैं, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं सब बाहर गए हुए हैं, सभी अकेले रहते हैं। हम चाहते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक सैनिक कॉलोनी में एक हमारा सीनियर सिटीजन हॉल होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो मेन मसला है वो है शमशान घाट का। हम लोग जब हमारे यहाँ कोई डेथ होती है, हम जाते हैं छन्नी मत में या जाते हैं शास्त्री नगर में। हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारे सैनिक कॉलोनी में एक शमशान घाट इमीडिएटली होना चाहिए। यही हमारी होनी चाहिए, यही हमारी आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मसले हैं ये जल्दी हल होने चाहिए। और हमारे कुछ साथी हैं वो भी अपने विचार आपको सामने रखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये सैनिक कॉलोनी जो हमारी बनी थी, दिस इज़ द बिगेस्ट सैनिक कॉलोनी इन एशिया, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ बोर्ड बनता था सोसाइटी का, बनते थे मेंबर, वो भी काफ़ी देर से कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह से लैकिंग बिहाइंड, कोई यहाँ की प्रोग्रेस को कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ की नालियों की हालत बहुत खस्ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, नाली से जो स्मेल आ रही है वो घरों में अंदर जा रही है। आप अपने लॉन में नहीं बैठ सकते, अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकते। बाई चांस आपने दरवाज़ा खोल दिया ड्राइंग रूम का, सारी स्मेल अंदर आ जाती है। तो कहाँ रहें और कैसे रहें। हम यहाँ आए थे, सीनियर सिटीजन हैं कि यहाँ शांति से रहेंगे, लेकिन शांति के यहाँ सिक्योरिटी तक नहीं है।
सीनियर सिटीजन की कोई सिक्योरिटी नहीं है, घरों में अंदर बैठे रहते हैं बूढ़े लोग, सारे सीनियर सिटीजन, बच्चे बाहर हैं, कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा। और लाइट नहीं होने की वजह से आप खुद सोचते हैं कितना क्राइम बढ़ जाता है, इट इज़ फैक्ट, सब जानते हैं, लेकिन इसका भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हमारे पास एलईडी नहीं है, ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, सेंटर से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? कोई समझ नहीं आ रही कि कह रहे हैं हमारे पास एलईडी नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आई कांट बिलीव, वी कांट बिलीव, ये बहुत गलत हो रहा है। तो इसका प्लीज़ गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसका कि क्या करें क्या नहीं करें, हम तो बहुत परेशान हैं। तो सड़कों की हालत जो देखिए, जो बना ही रही है, इतनी पतली है कि एक बारिश होगी, आप देखिए सारी उखड़ जाएंगी। जो अभी बना रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ओवर टैपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये एक बारिश में देखने कहीं से कहीं चली जाएगी। तो ये कुछ मसले हैं सीनियर सिटीज़न के। और अब मैं तो कहता हूँ सेंटर में इतना कुछ कह रहे हैं सीनियर सिटीज़न क्या क्या नहीं बना रहे वो, लेकिन हमारे स्टेट में क्या हो रहा है? सीनियर है क्या, मुझे बताइए, है कोई फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नज़र आ रही है। प्लीज़ ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले, कान खुले, तो बड़ी मेहरबानी हो। थैंक यू। हाँ, ऐसा है कि यहाँ सैनिक कॉलोनी जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उसकी बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर कमी है जिससे हमारे सिटीजन्स की सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है, वो है हमारी जो वाटर सप्लाई है। वो बहुत जगहों पे पानी की पाइपें जो है वो लीक हो रही हैं, उसमें कंटामिनेशन हो रही है, पानी की वेस्टेज हो रही है। और हमने कई बार अथॉरिटीज़ की नोटिस में ये लाया है कि इस चीज़ को रिपेयर करिए ताकि पानी की वेस्टेज ना हो और पानी में इन्फेक्शन ना हो, कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि हर एक घर में ये पानी जा रहा है, मगर उसकी तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ये इसके साथ साथ जो बाकी जो इश्यूज़ हैं हमारे, जो बिजली का इशू है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ। मैंने EESL पे जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पर मैंने 2 सितंबर को बिजली का कंप्लेंट किया था, और 2 सितंबर का 2 महीने के बाद 2 नवंबर को मुझे SMS आता है कि साहब आपकी कंप्लेंट हमने रिजॉल्व कर दी है, तो ये क्लोज़ हो गई है। ये देखिए ना, सरासर झूठ है। और इस चीज़ को जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उसको थोड़ा अपनी लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने काम दिया हुआ है वो वाकई काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए उनको पैसे दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो वाकई हमारी सोसाइटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। पर हमें लग रहा है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसी तरह हमारी नालियाँ हैं, नालियाँ आप 1 महीना छोड़िए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में एक बार भी कोई नहीं सफाई करने आता है। और हमारे जो JMC के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, इनके पास स्टाफ भी बहुत है। मैं कहता हूँ चलो स्टाफ अगर कम भी है, एक एक एरिया को अगर एक एक हफ्ते में ये फोकस करें तो सारा कॉलोनी हमारी साफ़ हो सकती है। मगर ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जो इनके इंचार्जेस हैं उनको हम फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जी हम कल आएंगे, कल का परसों हो जाता है, परसों का नरसों हो जाता है, मगर कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। पर ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सिटीजन्स के लिए, इसकी तरफ गवर्नमेंट का थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए ताकि जो हम नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ा सा शांति से अच्छी तरह से गुजार सकें। थैंक यू। बहुत है लेकिन कोई हल करने वाला नहीं है। बहुत आवाज़ उठाई है, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इतनी बड़ी कॉलोनी में ये चारों तरफ जो डेयरियाँ बनी हुई हैं, वो क्या करते हैं, अपना दूध निकाला और भैंसों को और बकरियों को, भेड़ों को, घोड़ों को, सब कॉलोनी में वो घूमते रहते हैं और इतनी लीद कर देते हैं, इतना गंद फैलाते हैं वो कि वो गाड़ियों के टायरों के साथ अंदर घरों में आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत बड़ा हल होना चाहिए, ये कोई नहीं सोच रहा। दूसरा ये है कि यहाँ कुत्ते जो हैं, डॉग, स्ट्रीट डॉग, वो इतने ज़्यादा हैं कि आप मॉर्निंग में कभी सैर करने नहीं निकल सकते। जब भी जाते हैं कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। तो ये मसला भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कुछ एक और मैं प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों ने कुत्ते तो बड़े पाले हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि उनको क्या करते हैं, दूसरों के घरों के आगे, गेट के आगे, सड़कों पे आके वो करवा रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। उनके जिम्मेवार कौन है? अपने घरों को छोड़ के दूसरे के घरों के गेट के आगे करवा रहे हैं। ये बहुत मैं कहता हूँ इसका हल होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है बड़ी बात यह है क्योंकि हम रह रहे हैं यहाँ, शांति से रह भी नहीं पा रहे। और इसी वजह से जो हमारा जो पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है
क्या हम कुछ कह नहीं सकते। क्या करते हैं लोग, वो पूरा कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, उससे और पोल्यूशन फैलता है। पंजाब में जैसे कहते हैं भाई नहीं जलाओ वो, तो यहाँ कौन मना कर रहा है उनको, खूब जला रहे हैं और पूरा पोल्यूशन। आप सैर करने नहीं निकल सकते मॉर्निंग में, शाम को अपने लॉन में नहीं बैठ सकते। तो ये बहुत बड़े मसला है। ये हमारी आवाज़ आपके मीडिया के थ्रू उनके तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू।